यहाँ पे जो एक्यूजन इस पे लगाता है इब्न बतूता से, जो है वो बात, लेकिन अपने किरदार में बड़ा सियाना था। 700 मील लंबा जो है वो रोड बनाता था ताकि ट्रैफिक जो है वो चलती रहे। ठीक है। सराय बनाता है, लोगों के लिए कुएं बनाता है ताकि लोगों को जो है वो कंफर्ट मिले। कहीं ऐसा ना हो कि किसी को किसी किस्म के मसले का सामना करना पड़े। इस कंट्री में आते हैं, उनको फैसिलिटेट करे फूड और अकोमोडेशन से। तो जी, इसकी एम्पायर का ये जो कैपिटल है, वो हमारे पास हम देखते हैं कि ये जो सड़कें बनाता है, सारी की सारी चीजें जो है वो बनाता है, उसमें फिर अपने लोगों को कैपिटल दिल्ली में रहते हुए फैसिलिटेट करता है फिर बाद में। लेकिन इसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट नाकाम हो जाते हैं। वो क्यों नाकाम होते हैं? पहले नंबर पे तो बात यह है कि इसका जो ग्रैंडियस प्रोजेक्ट फेल होता है, उसके पीछे एक वजह ये होती है कि इसने अपनी डेमोग्राफी को बिल्कुल नहीं समझा था। इसने ये नहीं समझा था कि यार मेरी कंट्री के अंदर अपर लोग भी रहते हैं, मिडिल क्लासेस भी रहते हैं, और ये सारे के सारे लोग हैं। इनको मैं एकदम यहाँ से उठा के ना तो वहां पे लेके जा सकता हूँ, ना हर एक के ऊपर जो है वो मैं इक्वल टैक्स लगा सकता हूँ। मुझे इनके अंदर जो है कहीं ना कहीं डिफरेंसेस जो है वो पैदा करने हो। मुझे कहीं ना कहीं इन लोगों को समझना चाहिए। जी मैं बता देता हूँ। ये इब्न बतूता है। इब्न बतूता एक हिस्टोरियन था। ठीक है। इब्न बतूता जो है वो एक तारीख दान था, तारीख लिखा करता था। ये क्यों वैलिड कमेंट समझे जाते हैं? उसने जब बताया कि सुल्तान जो है, उसने अपने ही शहरियों को सजा दे दी थी दिल्ली के लोगों को। क्योंकि इतने सख्त किस्म के जो मैयर्स है ना, जो इसने लिए थे, वो शायद और कोई भी ना लेता। ये बड़ी बात होती है कि जैसे हम कहेंगे पाकिस्तान के वजीर आजम ने पाकिस्तान के लोगों को जो है वो सजा देना शुरू कर दिया। बाहर की दुनिया इसको बड़ी अजीब गरीब नजर से देखते हैं। अब इसका जो इंडिया की नॉर्दर्न स्टेट्स था, उनके ऊपर होल्ड कैसा था? नॉर्दर्न स्टेट्स के ऊपर होल्ड वीक हो गया। नॉर्दर्न स्टेट्स, दिल्ली वाली साइड पे जितनी भी स्टेट्स थी, सबके ऊपर होल्ड कमजोर हो गया क्योंकि दौलताबाद में चला गया था। अब यहाँ पे मंगोल जो है वो उनकी इन्वेजन होना शुरू हो जाती, एनार्की जो है वो फैलना शुरू हो जाती है नॉर्थ। जितने भी कोर्टियर्स थे, नोबल थे, जो कि दिल्ली के अंदर रहते थे, अब दिल्ली से उठ के जो है वो जब चले जाते हैं, दक्कन के अंदर जाते हैं या मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, तो वो वहां पे एडजस्ट नहीं हो सकता। हमारे पास भी ये तुगलक क्लासिकल एनालिसिस ये है कि सुल्तान के मोटिव जो है वो भले पागल था, वो कंस्ट्रक्टिव था, फिलएंथ्रोपिस्ट था। सोचा करता था कि मुझे अपने लोगों को फैसिलिटेट करना है, लेकिन कभी भी कोई चीज प्लानिंग में नहीं होते थे। मिस डायरेक्टेड रहा करता था, डायरेक्शन लेस रहता था। सो जी, अच्छा कहा यह जाता है कि सुल्तान जो है ना, ये केली जो है वो हमारे पास बहुत बड़े हिस्टोरियन है, पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से लिखता है। कहते हैं कि सुल्तान को ये सजा ना दें कि सुल्तान जो है वो उसके मोटिव बुरे थे। वो बड़ा अच्छा अच्छा करना चाहता था यार, वो पागल नहीं था, लेकिन उसका मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन गलत था। उसको एग्जीक्यूट करना नहीं आया। वो मंगोल्स को रोकना चाहता था, वो चाइना को फतह करना चाहता था, वो अलेक्जेंडर्स को रोकना चाहता था, वो सब लोगों को रोकना चाहता था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन करने का तरीकेकार नहीं आया। उसके इरादे बहुत बड़े थे, इरादे बड़े अच्छे अच्छे थे। ये केली लिखते हैं। 1325 में बैटनसी को जो है वो तब्दील करने की कोशिश करता। जहीन बड़ा था, आइडियाज देखें, रिसोर्सफुल है आइडियाज के अंदर। वो कहता था कि न्यू स्कीम मैंने इंट्रोड्यूस करवानी है। अब न्यू स्कीम क्या इंट्रोड्यूस करवानी है? इंटायर न्यू सिस्टम ऑफ फाइनेंस जो है वो होगा। एडवर्ड टॉमस जो है वो उसे कहते हैं कि द प्रिंस ऑफ मनीयर्स। यानी कि प्रिंस ऑफ मनीयर्स का क्या मतलब है? कि जो रकम को डील करता है, रकम के अंदर जो है वो काम करता है। अब इसकी प्रिंस ऑफ मनीयर्स होने की
डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ट्रेजरी डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। अब जितनी चीजें जो है वो एक कैपिटल से दूसरे में ट्रांसफर होती हैं, क्राइसिस रिक्रूटमेंट का पैदा होना शुरू हो जाता है, सिल्वर की कमी होती है। और एक्सपीरियंस से बड़ी मोहब्बत करता है, एक ऐसा बंदा था जो टोकन करेंसी को जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता। मंगोल्स के साथ इसने जो एक्सपोजर करने की कोशिश की, मंगोल्स के साथ एक ये चाइनीज जो है ना खानदान, चीनियों के कबीले, कबलाई खान है, पर्शियन रूलर हमारे पास जो है वो बेईकटू खान है, ये दोनों के दोनों वो लोग थे कि जिन्होंने सारे के सारी स्कीमें जो हैं इसके ऊपर चला करती थी, इनसे आइडियाज लिया करते थे, लेकिन अपनी कंट्रीज के अंदर वो क्या करते थे, अपनी कंट्रीज के अंदर वो कामयाबी के साथ जो है वो चीजें लागू किया करते थे। सुल्तान जो है इसने ये किया कि दूसरे लोगों को जो है, दूसरे लोगों को, दूसरा पर्शियन रूलर था बेई कट्टू खान जो है, अब उन लोगों ने जब ये चीजें जो है वो अपनी कंट्रीज के अंदर लॉन्च करता है, स्कीमों को लॉन्च करता है, तो इसकी कोशिश होती है कि मैं भी अपनी कंट्री के अंदर जो करेंसी है उसके कॉन्सेप्ट को तब्दील कर सकूं, लेकिन नाकाम हो गया। वजह ये थी कि जो है वो वहां पे काउंटरफेट करेंसी आना शुरू हो गई। न्यू कॉइन जो है वो शुरू शुरू में तमाम लोग लिया करते थे, लेकिन जब लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि ये तो जाली है, तो वो इनकार कर देते थे। अब बड़ानी जो है, बड़ानी वंस अगेन हमारे पास एक नया कमेंट करते हैं। बड़ानी के कमेंट्स जो हैं वो हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कमेंट भी उनका बड़ा अहम है। वो कहते हैं कि हर हिंदू के घर के अंदर जो है वो क्या होना शुरू हो गया था, करेंसी बनना शुरू हो गई थी। मिंट जो है वो हमारे पास क्या था, एक टकसाली, एक ऐसी जो है वो चीज का छापा खाना बन गया था कि यहाँ पे जो करेंसी बन सकती है। प्रैक्टिकली अगर आप इसका एनालिसिस करो तो आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि फोर्जरी के खिलाफ कोई सेफ गार्ड ही नहीं था, जो मर्जी छापता चला जाए। अब जब ये देखा कि लोगों ने नकली नोट जो है, सॉरी नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए हैं, अब लोगों से वो नोट ले लिए, क्यों? अब जो है वो फ्रस्ट्रेशन था, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर अपने अपने ऑर्डर्स को कैंसिल किया और कहा कि गोल्ड और सिल्वर जो है ना उसको ठीक है वो देना शुरू कर दिया, कॉपर कॉइन जो है वो उनसे लेना शुरू कर दिया। करेंसी लोगों से वापस लेने के लिए जो लोगों ने कन्वर्ट की हुई थी, कॉपर्स को बनाया था, सोने का पानी जो आगे उनसे एक्सचेंज करता गया, कि कॉपर कॉइन खरीदता गया, गोल्ड देता गया। अब सुल्तान ने जो है वो अपना सबसे बड़ा नुकसान किया। लोगों के लिए तो कॉपर जो है वो कॉपर ही था, ठीक है, सुल्तान की जितनी भी अच्छी इंटेंशन थी वो कॉपर कॉपर ही रहा। यानी कि लोगों को इसने एक नई करेंसी, एक नया जो है वो जबरदस्त सी चीज इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, किया जा सके ऐसी करेंसी जिसको एक्सेप्ट किया जाए, उसे टोकन करेंसी कहता हूँ। ठीक है, जो मानी जा सके। मैं इंडिया का नोट यहाँ पे आपको दूंगा तो वो यहाँ की टोकन करेंसी नहीं है, लेकिन वो करेंसी है, टोकन वो जिसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो जी जब ये इसका प्लान फेल हो गया तो जो हमारे पास कॉपर कॉइन्स थे ना, वो कहते हैं कि जी वो ढेर लगे होते थे रॉयल ऑफिस के बाहर ना, कोई उनको लेता नहीं था। अब मैंने बताया कि इसने तिब्बत को और चाइना को भी जो है वो फतह करने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हुआ। 3,70,000 आदमी इसने भर्ती की, एक साल की सैलरी भी उन्हें एडवांस में दे दी, तो मुझे चाइना फतह करना, पॉलिटिकल स्कीम ही कोई नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि ये मंसूबा कामयाबी नहीं हो सका। फिर इसने जो है, पहले तो ये खुरसान का था, खुरसान जो उज्बेकिस्तान और बाकी एरिया था। फिर ये जो कैराजिली एक्सपीडिशन है कि हिमालयन स्टेट्स जो है वो चाइना और बाकी जो है वो एरियाज उनको फतह करने की कोशिश की। वहां पे उन दिनों हिंदू हुआ करते थे, मैंने बताया कि हिंदुओं ने और माउंटेन नेचर्स ने जो है वो सुल्तान को हरा के बड़े किया। तो सारी की सारी आर्मी डिस्ट्रॉय कर बैठता है,
और कुछ ही लोग बचते हैं 10 के करीब जो आके ये बताते हैं कि जी इस तरह से हमारे साथ जो है वो ये सीन होता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, हिस्टोरियंस दो तरह से बट जाते हैं। एक तो ये बट जाते हैं कि जी मोहम्मद बिन तुगलक जो है, एक तो जना बड़ा काबिल बंदा था, लेकिन वो जो है उसकी उम्र के लोग उसको समझ नहीं सके। हिस्टोरियन नहीं समझ सके और आज भी नहीं समझते, कुछ तो ये मानता है, लेकिन कुछ कहते हैं पागल था यार। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि ठीक है, बहुत काबिल बंदा था और बहुत जबरदस्त जो है वो हेड था, लेकिन मिडिल एजेस था जब लोगों को शऊर नहीं था। बरानी कहते हैं कि उसके पास जो है वो एक पोइट था, वो एक हमारे पास जो है वो एलोक्विएंट प्रोफाउंड लर्न स्कॉलर था। उसके पास मल्टीपल ऐसी चीजें थी जो कि बाकी किसी और के पास नहीं थी। सो एक वर्टिबल वंडर ऑफ क्रिएशन था जिसकी एबिलिटीज ये थी कि अरिस्टोटल और बाकी लोग भी उसको देख के हैरान रह जाते। ये बेरानी को लगता है, ये बेरानी वो था जिसने शुरू में कहा था कि ये मिक्सर था। बेरानी ने दो तरह के कमेंट्स दिए हैं। पहले उसने कहा था कि वो एक मिक्सचर था, और दूसरी तरफ उसने बताया कि इसकी एबिलिटीज ये थी। लेन पूल एक अंग्रेज जो है वो हमारे पास हिस्टोरियन, वो कहता है कि जो उसको ठीक लगता था वो कहता था मैंने ये करके रहना, बस उसकी एक सिंपल से फिलोसफी। सो मुख्तलिफ ये दो तीन जो है वो किसी एक का जो है वो कर लीजिएगा। हमें वो अपने टाइम का स्कॉलर था, बहुत ज्यादा जेनरस था, और एक ट्रू मुस्लिम था। इसी के टेन्योर के अंदर जो हिंदूज थे उनको हाई अपॉइंटमेंट दी जाती थी, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट ऑनर्स जो है वो दिए जाते थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसके ऊपर ये जो पागलपन का चार्ज आप लगाते हो ना, कि ये फजूल है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि सुल्तान जो है वो कोई पागल बंदा था। ऐसा था कि सुल्तान डिड ट्राई हिज लेवल बेस्ट कि मैं अपने लोगों को समझ सकूं, उनको फैसिलिटेट कर सकूं। वो तो बिल्कुल, ये एल्फस्टोन जो है ये भी हिस्टोरियन, अभी सिर्फ हिस्टोरियन की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी सुल्तान जो है वो उसको बस टेम्पर उसका थोड़ा शॉर्ट हो जाता था। सुल्तान जो है वो मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स हुआ करता था। सुल्तान जो है एक ऐसा बंदा था जिसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो है वो काम करने की कोशिश की, दीवाने को ही बनाने की कोशिश की। दीवाने को ही एक बकायदा एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट बन गया पहली दफा, ताकि जितने भी अनकल्टिवेटेड लैंड हैं उन तमाम की तमाम लैंड को कवर किया जा सके। अब जो है इम्पार्शियल डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस था, उसको जनाबे वाली इंसाफ लाजमी चाहिए था। और इंसाफ के लिए तो आपको पता है वो चमड़ी उधेड़ने से भी जो है वो गुरेज नहीं करता। ठीक है। इस तरह से सारी की सारी स्कीमें जो है वो इसकी फेल हो जाती हैं। कहा जाता है कि वो अपने टाइम से बहुत आगे था और उसका जो एज थी, उसके जो टाइम था, वो उसको नहीं समझ सका था। इमेजिनेटिव फैकल्टी थी, फ्लैटर्ड था, और इस वजह से वो जो है वो रियलिटी को नहीं समझ सका। ये था जी मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगला हमारे पास जो करेक्टर जिसको हम करेंगे वो है जी फिरोज शाह तुगलक। तो जी मोहम्मद बिन तुगलक का टेन्योर तो हमने देखा कि 1325 से शुरू होता है और 1351 में खत्म हो जाता है। अब कहानी में अगला करेक्टर आता है फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक एक बड़ा वेल बैलेंस्ड किस्म का बंदा था। एक ऐसा बंदा था जो कि हम समझते हैं कि तुगलक डायनेस्टी जो चलाता है, कहा जाता है कि वो बड़े अच्छे से चलाता है। काफी इसको कवर कर लें फिरोज शाह तुगलक को। शुड वी प्रोसीड फर्दर? अब तो वैसे जूम ने 10 मिनट का ब्रेक दे दिया है, तो उसका मतलब यही है कि चलना चाहिए, आगे चलना चाहिए। इंशाल्लाह हम ना जो ब्रेक के बाद जब भी आया करेंगे ये 10 मिनट के बाद ना, तो आप 40-40 मिनट्स को जहन में रखिएगा। बोर तो नहीं हुए आप 10 मिनट्स ब्रेक में? इसको खत्म किया जा सकता है वैसे, बट मैं फील कर रहा हूँ कि हम थोड़ा टाइम बढ़ा लेंगे, इससे अच्छा हो जाएगा, इससे ज्यादा करेंगे। चलें, ठीक है जी, आप सब कह रहे हैं काफी है, तो फिर हम ना फिरोज शाह तुगलक को करेंगे। सर एक सजेशन है, अगर लेक्चर पीपीटी में हो तो इलस्ट्रेशन फ्लो चार्ट डायग्राम तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पीपीटी लिख नहीं सकोगे ना हमें?
पीपीटी आप लिख नहीं सकोगे, मैं यहाँ से तो बता रहा होता हूँ इसे इसको कर लोगे, इसे इसको कर लोगे। पीपीटीज में जो है वो सेशंस तो दिए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको पेपर में प्रोड्यूस भी करना है ना। हाँ, अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ जरूर सकते हैं, बाद में फिरोज शाह तुगलक और बाकी लोगों को खुद से आप गूगल पे इसकी पिक्चर्स देख सकते हो। यहाँ पे दो जो चीजें हैं कि हेडिंग्स एज इट इज ये आपने जो है वो मेंशन करनी है ना, एज इट इज जो है वो मेंशन करनी है, ये वाली जो है वो, कुछ चीजें भूल भी जाओगे तो चलेगा। पीपीटी में मैं तो पीपीटीज दे दूंगा, लेकिन पीपीटीज को अगर आपने रिप्रोड्यूस किया तो वो मुश्किल हो जाएगा मेरा ख्याल है। इस तरह से आपको पता है कि ये क्वेश्चन करवाया था, इस तरह से तो बता भी रहे होते हैं ये वाला आया। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हमें फोकस करना चाहिए सिर्फ इसी पे। ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। अच्छा, 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा जाएगा। जी जी, ठीक हो गया। 1 घंटे से ज्यादा आप नहीं पढ़ता है। ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, और होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह इन टुमारोज क्लास। टिल देन टेक केयर।